हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। यहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज है 30 मार्च। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो अपडेट है वो निकल के आता है वारी एनर्जीज की तरह से, जिसका कि लास्ट ईयर आईपीओ आया था, काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी ऊपर तक भागा था। ऑलमोस्ट 3700 का लेवल भी स्टॉक टच किया था, लेकिन वहाँ से फिर एक मैसिव हमें डाउनफॉल, एक गिरावट देखने को मिला। वो इसलिए क्योंकि यूएस में पहले जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज को एक जो इंसेंटिव दिया जाता था $350 बिलियन का, वो बंद कर दिया गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पे वारी एनर्जीज का लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ये 5.4 गीगावाट का एक सोलर सेल गीगा फैक्ट्री गुजरात में लगा रहा है। ये जो नया जो फैक्ट्री होगा इसमें काफ़ी हाईली एफिशिएंट सोलर सेल बनाया जाएगा। और ये जो है, ये जो कंपनी बन रहा है ना, ये जो फैक्ट्री जो इन्होंने जो गुजरात में लगाया है, ये एक्चुअली कंट्री का लार्जेस्ट सोलर सेल फैक्ट्री होगा। ओके, लार्जेस्ट सोलर सेल फैसिलिटी यहाँ पे ये होगा। इससे आप देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो ये कंपनी तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टॉप क्लास कंपनी, नो डाउट। बट इसमें प्रॉब्लम वही अभी है कि जो ट्रम्प के आने के बाद उन्होंने जो ड्रिल बेबी ड्रिल का जो नारा दिया, मतलब वो फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो उनका एक्चुअली मेन लक्ष्य है। तो इसलिए एक्चुअली ये स्टॉक 3700 से गिर के ऑलमोस्ट 2000 लेवल्स के करीब भी आया था। ओके, अदरवाइज कंपनी आप देखें तो बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। ओके, देखिए ट्रम्प है नहीं है, पता नहीं, वो 4 साल बाद जा भी सकते हैं, तो उसके बाद कोई और गवर्नमेंट आएगा तो मे बी ये सब स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है, तब बहुत भाग सकते हैं ये सब स्टॉक। ऊपर से मैं एक्चुअली इनका जो सीएमडी है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया था कि ट्रम्प टैरिफ से क्या आपका जो सोलर सेक्टर है इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मे भी टैरिफ लग सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूएस में हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने, तो मतलब कहने का मतलब वो जो इतना ज़्यादा जो डिमांड है ना, उससे जो है वो टैरिफ अगर कुछ लग भी जाए तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो ये था वारी एनर्जी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वही न्यूज़ है। तो आते हैं इसका बाद वाला अपडेट। तो बाद वाला अपडेट इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। ओके, आपको पता है कि लास्ट ईयर से ही एनएससी से भी सब पड़े हुए हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस ही करते हैं। ओके, 90% प्लस जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, रिटेलर्स, वो तो लॉस ही करते हैं। तो यहाँ पे एक और डेवलपमेंट ये हो निकल के आ रहा है, जो कि अभी एनएससी ने बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का लॉट साइज बढ़ा दिया गया है। ओके, आप आप देख सकते हैं, ये जो आप पहले जो बैंक निफ्टी का एक लॉट जो 30 का था वो अब हो गया 35 का। वही निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का जो एक लॉट 120 का था वो 140 का हो गया। तो लॉट साइज बढ़ेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए रिटेलर्स को दूर रखने के लिए ये एक्चुअली एनएससी ने ये कदम लिया है। आपको पता है पहले बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता था, वो भी बंद कर दिया गया। इसलिए किया गया ताकि मतलब रिटेलर्स थोड़ा दूर रहे ऑप्शन ट्रेडिंग, ये एक्चुअली रिस्की है। तो दैट्स वाई आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरह। तो इंडिया का जो सबसे, पनीर तो आप सभी को पसंद होगा, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो पनीर बनाने वाला कंपनी, आपको पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्चुअली मिल्की मिस्ट। वो ये तमिलनाडु का कंपनी है। तो ये भी अभी प्लान कर रहे हैं कि अराउंड 2000 करोड़ का ये आईपीओ लाने की सोच रहे हैं। तो 2000 करोड़ आई वुड से डिसेंट साइड, एक अच्छा साइज का ही आईपीओ आएगा। उसमें आप अगर मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो जरूर अलॉटमेंट मिल जाएगा। देखते हैं जब आएगा तब जीएमपी क्या होता है, वैल्यूएशन कैसा रहता है। ओके, और ये जो कंपनी, ये डेली कितना मतलब बनाती है पनीर, पता है? 60 टन, दैट मीन 60,000 केजी पनीर डेली बनाता है ये कंपनी। तो ये बहुत मैसिव है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आईपीओस के बारे में। आप देख रहे होंगे कि अभी ये जो जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई आईपीओ नहीं आया। तो ऐसा ही होता है कि जब मार्केट जब थोड़ा डाउन ट्रेंड में होता है तो आईपीओस का आना भी कम हो जाता है। तो और अभी तो अप्रैल का ये मंथ आने वाला है, ट्रम्प टैरिफ ये सब का जो एक झमेला है वो भी होने वाला है। तो लेट्स से आई थिंक आईपीओ आने का चांसेस तो कम ही है। तो इन्हें शायद थोड़ा लेट भी हो सकता है आईपीओ लाने में, क्योंकि इस दाम पे अभी अगर कोई आईपीओ लाने का चाहे तो उन्हें वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यही है। नेक्स्ट आते हैं, ये महाशय, इन्हें तो आप जानते होंगे, इलोन मस्क, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ, इनके कंपनी के खिलाफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है टेस्ला के खिलाफ। यूरोप, यूएस, कनाडा, सब जगह पे यहाँ पे इनके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज, इनका हेड इन्हें बनाया गया था।
और इनका काम ही था कि यूएस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग को डिक्रीज करना। ओके, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग था उसे कम करने का इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो कम कैसे होगा, तो वही इन्हें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें जॉब से निकाला गया। तो इस वजह से माहौल काफ़ी थोड़ा इनके अगेंस्ट में ही माहौल देखने को मिल रहा है। मस्क ने इसे कंडेम भी किया, इसे डोमेस्टिक टेररिज्म भी उन्होंने कहा है। तो टेस्ला के लिए हाँ थोड़ा सैड न्यूज़, थोड़ा बैड न्यूज़ है मैं कहूँगा। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इलोन मस्क कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ओके, ये जो डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसी के वजह से एक्चुअली सब झमेला शुरू हुआ है अगेंस्ट इलोन मस्क। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूएस, यूरोप, कनाडा, ये सब कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नेक्स्ट तो आते हैं येस बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये खबर है कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें एक 2209 करोड़ का एक नोटिस मिला है, जो कि असेसमेंट ईयर 2020 से रिलेटेड है। तो ये एक बैड न्यूज़ हो सकता है स्टॉक के लिए। देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया तो ये 2209 करोड़ दे देंगे। ये भी मतलब इस मुद्दा को कोर्ट में उठाएंगे, फिर हियरिंग होगा, देखते हैं क्या होता है ये मुद्दा से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन मतलब ये एक ईडीएम है, जिसका मतलब कि हर चीज़, वो चीज़ जो हर कोई का जवान पे चर्चा में रहता है। तो अभी सब जगह जो टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चा है, वो ट्रम्प टैरिफ का ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स हाउस ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना ओपिनियन दिया रिलेटेड टू ट्रम्प टैरिफ। तो जैसे कि बार्कलेस का ये कहना है कि इंडिया का जो 22 बिलियन वर्थ का जो एक्सपोर्ट्स है, ये थोड़ा रिस्क पे है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जितना टैक्स डालोगे हम भी उतना ही टैक्स डालेंगे। तो 22 बिलियन वर्थ का जो गुड्स है हमारा थोड़ा रिस्क पे है। और ये जो 22 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, ये कितना, ये हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 5% है। ओके, हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का कितना है, ये 5% है। तो और आते हैं थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है ये देखते हैं। तो कौन कौन सा सेक्टर पे ज़्यादा टैक्स लगने का चांसेस है, तो आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ओके, सेमीकंडक्टर, एग्रीकल्चर, कॉपर मतलब मेटल्स, ओके, एल्यूमिनियम, लंबर। तो ये सब जगह पे ज़्यादा टैक्स लगने के चांसेस है। तो और भी कुछ कुछ पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम इंडियंस हो के इंडिया गवर्नमेंट जो एवरेज जो टैक्स लगाती है, ओके, ये जो ट्रेड वेटेड एवरेज है ना, ये ट्रेड वेटेड है ना, इसका मतलब एवरेज टैक्स कितना लगाते हैं। कोई कोई प्रोडक्ट पे मे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ओके, कोई कोई प्रोडक्ट पे मे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कोई कोई प्रोडक्ट पे थोड़ा कम भी हो सकता है। बट एवरेज जो हम लगाते हैं वो कितना 10.5% कम टैक्स लगाते हैं। ओके, वहीं यूएस उस जगह पे 2.7% का टैक्स लगाता है। तो इसलिए एक्चुअली ये मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि हमारी भी गवर्नमेंट लगी हुई है अच्छा से कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कम किया जा सके। क्रिसल का ये कहना है कि इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, इन पे इफेक्ट आ सकता है। पहले फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ओके, फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड था कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्जिन रहेगा वो 15.5 to 16 रहेगा, वो टैरिफ के वजह से घट के वो 14 से 15% आ सकता है, ये ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट आता है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो टैक्स लगा उस पर कहा, उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे हर्ट एक्चुअली जापान और साउथ कोरिया होंगे। जेफरीज का अगर बात माने तो जेफरीज को भी यही लगता है कि जापान को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा लेटेस्ट जो ऑटोमोबाइल पे टैक्स लगता है। और किसिल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को टारगेट किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो न्यूज़ है वो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो फरवरी में एक्चुअली यूएस का इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली बढ़ के आया, जो एक्सपेक्टेशन था वो था 2.7 का, और एक्चुअली में आया 2.8%। मतलब ये बढ़ गया। आपको पता है कि कोरोना के बाद इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया था यूएस में, ओके, अराउंड 6-7% के करीब हो गया था। वहाँ से काफ़ी मतलब मशक्क़त करना पड़ा फेडरल रिजर्व को वो इन्फ्लेशन को डाउन लाने में, ओके। और इन्फ्लेशन ऐसा ही है कि अगर एक बार ऊपर भागने लगे तो उसको डाउन लाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल से वो डाउन कर कर के बहुत नीचे तक आया, लेकिन अभी फिर स्लोली स्लोली बढ़ने लगा इन्फ्लेशन। तो इसी वजह से जो है पिछले दिन 28 मार्च को हमें यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, क्लोज टू 2%, ओके। और नास्डैक में भी हमें क्लोज टू 2%, सॉरी, नास्डैक में क्लोज टू 3% का एक्चुअली गिरावट देखने को मिला। तो प्रॉब्लम अभी यही है कि एक तो इन्फ्लेशन यूएस में वैसे ही बढ़ रहा है, ऊपर से आने वाले समय में आपको पता है 2 अप्रैल से जब ट्रम्प टैरिफ लगाएगा, तब तो टैरिफ के वजह से एक्चुअली और ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है कोई भी कंट्री में। तो अभी इन्फ्लेशन जो इतने सालों से फेड ने लड़ लड़ के इसे कम किया, वो फिर अब बढ़ने का चांसेस है। तो इससे एक्चुअली बाजार में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ओके।
आने वाला जो वीक होगा वो एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा वोलाटाइल वीक हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल वीक हो सकता है, तो अपना पोजीशन सोच समझ के बनाए हो कि इन्वेस्टर्स भी थोड़ा मतलब वो सब कंपनी या स्टॉक से थोड़ा दूर रखे जो कि यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, यही फिलहाल के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आपको लेट से थोड़ा अपने आप को सेफ रखना है तो आपको वही करना है कि वो उन सब स्टॉक्स में पोजीशन बनाने की ना सोचे जो कि यूएस को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं। आज के न्यूज़ में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।